नहीं खुलना चाहिए। जवान जवान लड़कियां बिटियां निकल ली, किसी का हाथ पकड़े ले रहे हो, किसी का दुपट्टा घसीटे ले रहे हो, ये कोई अच्छी बात है? रात बिरात को किसी से करो है या नहीं है, पुड़िया पूछ रहे हो, ये सब पूछ रहे हो, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, तो ये यहाँ पे अच्छी बात है? यहाँ पे अंधेरे उजाले किसी का हाथ पकड़ घसीटे ले रहे हो, ये बात कोई गलत तो है नहीं। तब तो हमारा गली के अंदर घर है, एक गली ये एक और पार करके, तब वो मेरे घर के अंदर जाके घुस गए। जी, घर के अंदर जाके घुस गए। तो हमने कहा कौन कैसे, तो कह रहा ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। हमने यहाँ से निकलो, तुम्हारा घर नहीं, करे चलो अपना काम करो। घर के अंदर घुस गए। जो हमने 2 आदमी मोहल्ले के बुलाए हैं तब वो जाके निकला। हम घर में अकेले रहते हैं। मेरी एक बेटी 14 साल की है, उसको छोड़ के हम सौदा लेने भी जाते हैं, सब्जी भी लेने जाते हैं, सारे काम करते हैं। अगर हम ना होते, खाली मेरी बेटी घर में होती, तब क्या होता उसका? आपको पता चला है कि यहाँ पे एक शराब ठेका जो पहले से ओपन था और मंदिर से ज़्यादा दूरी नहीं है, और एक शराब ठेका और खोलना चाह रहे हैं, जिससे बहनों को और बच्चों को और यहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से वो लोग आंदोलन पे बैठने की डिसीज़न ले चुके हैं। और यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि लोगों ने अपनी एप्लीकेशन थाने में भी दी हुई है, और बहुत सारी कार्रवाइयों के लिए उन लोगों ने अपनी जाँच वगैरह के लिए बात करी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। उल्टा गुंडे लोग उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का कहना है। जी मैम, तो यहाँ पे करके हम ये ठेका खोल के रहेंगे, वो लोग ये बोल रहे हैं। जी, पुलिस प्रशासन का ये लोग जो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पे यह दबाव बनाया जा रहा है। जी, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। कल हम लोग गए भी थे तो उन्होंने कहा था कि आप अपना त्यौहार निपटा लीजिए, उसके बाद में हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो कोई रिएक्शन नहीं दे रही है पुलिस? उससे पहले भी तो आप लोगों ने कोई ना कोई दी होगी एप्लीकेशन, त्यौहार से पहले भी तो दी होगी, तो क्या उसका क्या रिएक्शन था? उसका जो हैगा बोले थे कि जो हैगा हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है, करते हैं। अच्छा जी। और पुलिस आई है 1-2 बार यहाँ? आई है, पुलिस आई है, कल भी है जी, कल भी आई थी, आज भी आई है। तो अब जो मतलब कि लड़कियों में मतलब कि जो लोगों को परेशानी हो रही है इतनी है कि महिलाएं यहाँ इकट्ठा हैं, तो ऐसा कोई इंसिडेंट आप लोगों के साथ हुआ है? ये शराब ठेका जो खुला है पहले से और जो खुलने वाला है, उससे चलते आप लोगों के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिससे आप लोगों को इनसिक्योर फील हो रहा हो? जी आइए। नहीं खुलेगा। अब हमारे बच्चे सब बर्बाद हो रहे हैं, मोहल्ले में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। मैं सब 2-3 लड़के बहुत बर्बाद हो चुके हैं, यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। ये नशा दारू बहुत सवेरे से 4 बजे 3 बजे रात भर यहाँ बिकती है। और मैम, अरे यहाँ पे शराब ठेका नहीं खुलना चाहिए। जवान जवान लड़कियां बिटियां निकल ली, किसी का हाथ पकड़े ले रहे हो, किसी का दुपट्टा घसीटे ले रहे हो, ये कोई अच्छी बात है? रात बिरात को किसी से करो है या नहीं है, पुड़िया पूछ रहे हो, ये सब पूछ रहे हो, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, तो ये यहाँ पे अच्छी बात है? यहाँ पे अंधेरे उजाले किसी का हाथ पकड़ घसीटे ले रहे हो, ये बात कोई गलत तो है नहीं। तो यहाँ पे किसी के साथ ऐसा कोई हादसा इंसिडेंट हुआ है प्रेजेंट? हमसे खुद का है पुड़िया पूछ रहे, हमसे पुड़िया पूछ रहे हैं, ऐसे पूछ रहे थे। और यहाँ पे मतलब किसी को धमकी दी गई थी घर पे आके? वो जी कहीं हुई है। आज का ईद का टाइम है, ठेके के जस्ट बराबर में उनका घर है, तो उन्होंने विरोध किया तो उनको घर पे आके उनके साथ बदतमीजी की, उनको धमकी दी। धमकी मुझे भी मिल रही है। किस तरह की धमकियाँ मिल रही है? कि जो है जान से मार देंगे, थाने पे बुलवाएंगे, बंद करवा देंगे, बोलोगी। ये शराब ठेके के जो शराब ठेके के जो ओनर है, जो खुलवाना चाह रहे हैं, उनका नाम क्या है? मुकेश साहू नाम है उनका। तो उन्हीं ने आपको धमकी दी है? उन्होंने नहीं दी है, उनके किसी जेंट्स ने आकर के दी है। हम माँ बेटी अकेले रहते हैं, मेरे घर में कोई जो है जेंट्स नहीं है। अगर इस तरीके की धमकी देंगे तो फिर हमें मजबूरन जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो अभी तक आप लोग ने जो कार्रवाई करवाई है या थाने पे जो एप्लीकेशन दी है, कोई रिजल्ट दिखा? रिजल्ट क्या दिखा? अभी बातचीत चल रही है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि समझौता हो जाए और ये ठेका ना खुले शराफत से, वरना फिर आज सिर्फ तसल्ली दे रहे, आश्वासन दे रहे। पुलिस प्रशासन भी कर कुछ नहीं रही है। कल तो हम लोग थाने गए तो ये कह के बोल दिए कि आप अपना त्यौहार निपटा लीजिए। ठीक है, हमने कहा हम नहीं मनाएंगे त्यौहार, क्योंकि सबकी बहू बेटियों की इज्जत का सवाल है। जवान जवान लड़के ख़त्म हो रहे हैं। तब तो हमारा गली के अंदर घर है, एक गली ये एक और पार करके, तब वो मेरे घर के अंदर जाके घुस गए। जी, घर के अंदर जाके घुस गए। तो हमने कहा कौन कैसे, तो कह रहा ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। हमने यहाँ से निकलो, तुम्हारा घर नहीं, करे चलो अपना काम करो। घर के अंदर घुस गए। जो हमने 2 आदमी मोहल्ले के बुलाए हैं तब वो जाके निकला। हम घर में अकेले रहते हैं। मेरी एक बेटी 14 साल की है, उसको छोड़ के हम सौदा लेने भी जाते हैं, सब्जी भी लेने जाते हैं, सारे काम करते हैं। अगर हम ना होते, खाली मेरी बेटी घर में होती, तब क्या होता उसका? आपने ये एप्लीकेशन दी थी थाने पे?
क्या एप्लीकेशन दी, वो भगाया गया, सब लोगों ने उसको भगा दिया। अब एक अकेले से तो कुछ होता नहीं था, उस वक्त तो इतना वही था नहीं। अब इतना जब शोर चला तो इंसान उठा, सबने अपनी अपनी आवाज़ उठाई कि हाँ हमारे साथ भी गलत हुआ, हमारे साथ भी गलत हुआ। जब अभी यहाँ पर रह करके घर के अंदर घुस गए वो, तो अब तो वो हमारी गली में ही खुल रहा है, तो सोचो क्या हाल होगा हम लोगों का। गली में खुल रहा है? जी, हम लोगों की गली में खुल रहा है। अभी ये रोड पर था, तब जाके वो हम लोगों की गलियों में, घरों में घुस रहे हैं। अब तो वो हम लोगों की गली में खुल रहा है, तब हम लोगों का क्या हाल होगा। मतलब हम लोग का घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। और हमारे 14 साल के, 13 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चे हैं, वो उसी रास्ते से स्कूल भी जा रहे हैं, उसी रास्ते से बाहर भी निकल रहे हैं। तो वो क्या उनको कैद कर दे, कमरे में एकदम पैक कर दे, पढ़ाई लिखाई घर बार बाहर बिल्कुल नहीं निकाला जाए उनको। मतलब यहाँ पे शराब ठेका खोलने के लिए पैसे हैं, लेकिन ये ज़मीन खराब है सालों वर्षों से, और बच्चों को इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं, तो इसके लिए उन लोग ऐसे पड़े रहते हैं कुत्ते की तरीके से। कुत्ते नाली में नहीं पड़े रहते, बिल्कुल सेम वैसे पड़े रहते हैं। और पतली सी गली है, वहाँ पर अगर 2 आदमी पड़े रहे तो तीसरा आदमी वहाँ से निकल नहीं सकता है। और इतनी बेहुदगी तरीके से हमारे घर के अंदर बिल्कुल दहलीज के पास आके खड़ा था, यूँ समझ लीजिए उनकी पैंट तक उतरी हुई थी, ऐसा हमारे घर के सामने। ये झूठ नहीं है, सब हकीकत है। अब जब इतनी माहौल ऐसा बना है तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, और हमारी उसकी ठोकर भी लगी। हम सौदा लेके मगरिब के बाद आ रहे थे, हमारी गली में थोड़ा अंधेरा रहता है, हमारी ठोकर भी लगी, अगर हम गिर जाते। धमकी दी गई है हमसे, उन्हीं ने कहा कि हम ठेका खुलवाएंगे, आपका जो जी चाहे कर लीजिए, ठेका खुल के रहेगा जी। मतलब आपने विरोध किया था, इसके बाद ये हुआ कि उन्हीं ने ऐसे ही? हमने उनसे मना किया, हमने कहा आपकी तो हम बहुत इज्जत करते हैं, आप इतना गंदा काम करने जा रहे हैं। तो कहने लगे पैसा कमाना है हमको, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो हमने कहा कुछ और करिए आप पैसा कमाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठेका हम खोल के रहेंगे, आपको जो जी चाहे कर लीजिए।